हाँ, फोर्थ हम गुण पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार के कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्षार के अम्ल और क्षार के जलीय विलयन यानी जल के अंदर यदि हम अम्ल को डाल दें और फिर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार क्षार को भी यदि जल में मिला दें तो वो भी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और साथ में इस प्रकार इनका उपयोग जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जा सकता है। फिर पांचवा इनका गुण आता है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं, यदि हम अम्ल और क्षार दोनों की परस्पर क्रिया करा दें, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करा दें तो क्या बनता है, ये सभी को पता है, लवण और जल बनता है। और यह क्रिया कौन सी हो जाती है, उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अर्थात यह अपने गुणों को खो देते हैं और लवण बनता है और उदासीन हो जाता है। क्योंकि हमको ये पता है अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है और क्षार क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनके गुण आपस में एक दूसरे अपने नष्ट हो जाते हैं, यानी अपने गुणों को खो देते हैं और उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 इनके अम्ल और क्षार के गुण पढ़े थे सामान्य। सबसे पहले लिटमस पत्र वाला, दूसरा पढ़ा था हमने अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि सभी क्षार जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, कुछ ही देते हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और एल्यूमिनियम अभिक्रिया कर एल्यूमिनेट बनाता है। इसी प्रकार अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। और फिर हमने बताया क्षार जो होते हैं अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चौथा और पांचवा ये भी अपन ने पढ़ा ही था, ठीक है। अब बात हमारी ये आती है, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन की गैस की उत्पत्ति का वर्णन करो। कि आप प्रयोगशाला में, लैब के अंदर प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे। तो इसके लिए हम एक उपकरण व्यवस्थित करेंगे। देखिए ये उपकरण हमने इस प्रकार से ये डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने ये एक स्टैंड लिया है, इस स्टैंड पर हम एक परख नली को व्यवस्थित कर देंगे और इस परख नली के हम जिंक और HCl, ठीक है, जिंक और HCl, इसमें जिंक तो पहले से डाल के रखेंगे और साथ में इसमें 2 छिद्र वाला कॉर्क लगाएंगे। 2 छिद्र वाला कॉर्क होगा, ठीक है। अब इसमें एक छिद्र जब हम उपकरण व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद देखिए सारा उपकरण एक ये परख नली लगी हुई है, ठीक है, और इस परख नली को हमने दूसरे पात्र में रखा है। इस पात्र के अंदर साबुन का विलयन रखा है। जब हमारा पूरा उपकरण व्यवस्थित हो जाता है उसके बाद हम ये जो दूसरी नली है इसमें से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर धीरे धीरे डालते हैं। जब हम जैसे ही जिंक के साथ HCl संपर्क में आता है तो इन दोनों में आपस में क्रिया होती है। जिंक HCl से क्रिया करेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठती है और इस नली से निकास नली, इसका नाम क्या होता है, निकास नली। इस निकास नली में से होती हुई जो अन्य पात्र है उसमें हमने साबुन का विलयन रखा है, उसमें से हमको बुलबुलों के रूप में उठती हुई दिखाई देती है। अब हमको ये कंफर्म करना है कि ये जो गैस उत्पन्न हो रही है ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए एक ये व्यवस्था है कि यदि हम जलती हुई तीली को इसके पास लेकर जाते हैं तो यदि तीली फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निश्चित है। अगर फटफट की ध्वनि
के साथ नहीं चलती तो ये कोई दूसरी गैस होती है, लेकिन यहाँ जो तीली हम जलती हुई तीली को ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इसमें बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार प्रयोगशाला के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को जिंक और HCl की परस्पर क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यह इसका क्या हो गया, परीक्षण हो गया। जब भी आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या है, तो हम ये कहेंगे जैसे यदि हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो यदि फटफट की ध्वनि, या हम इसको कहते हैं पॉप साउंड, कैसा साउंड होगा, पॉप साउंड की यदि ध्वनि आती है तो वह गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस ही होगी। तो अब मैं आज इसके नोट्स आपको भेज रही हूँ कि अम्ल क्षार के सामान्य गुण और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आप ये अपनी कॉपी के अंदर करिए और समझो और उन्हें लर्न भी करें।